हम सबों ने मिल के किया था, हम दोनों ने मिल के किया था। और आज जो दल, तीसरा दल जो सत्ता में है, वह तो वादा किया था कि पहले ही दिन 10 लाख नौकरी साइन करेंगे। हम लोग खुद नीतीश जी भी मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे बाबूजी क्या जेल से ला करके नौकरी देंगे 10 लाख। तो उस समय 34,000 खाली है, 10 लाख नौकरी कहाँ से ला के दीजिएगा? तो बोले कि नकली नोट छाप के देंगे। ये सब नीतीश जी का वक्तव्य है, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, और बाकायदा सदन में वक्तव्य है। और ये जॉब देते तो वाकई भाजपा को भी बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि पहली बार एक ऐसी नौकरी मिलती जो इस सरकार की नौकरी थी, वरना आज तक। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया को लेकर अब सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों के साथ बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दिया कि शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से शुरू होने वाला है। सरकार जब तक ये प्रक्रिया नहीं निकालती है तब तक जो है हम लोग सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का। उसके पहले भी 7 मार्च को भी यह प्रश्न आया था, उस समय भी विजय चौधरी जी ने यह वादा किया था। हम लोगों ने, बिल्कुल दिखा सकता हूं मैं, तो यह वर्तमान के शिक्षा मंत्री जो उस समय सामान्य विधायक थे वह प्रश्न करते हैं, और जदयू के शिक्षा मंत्री रिप्लाई करते हैं कि हमारे पास सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों की पूरी संख्या और हम इसको करेंगे। और हम लोग लगातार लगे हुए थे, क्योंकि हमने वादा किया था 19 लाख रोजगार का, 10 से 19 किया था नीतीश जी के वादे पे। तो हमें था कि 2,34,000 हर हालत में सरकारी नौकरी हम देकर निश्चिंत हो जाएं। नीतीश जी के मन में उसी समय था कि कुछ ना कुछ बेईमानी थी, तो वो रोज हमको कहते रहे कि आज करेंगे, कल करेंगे। हम लोगों का लगातार दबाव भी रहता था कि सरकारी नौकरियां दी जाएं, और उसी के तहत चाहे वह 10,000 पुलिस की नौकरी हो, चाहे वह 10,000 आपके राजस्व विभाग की नौकरी हो, इन सब नौकरियों को हम लोग ने दिया गया। सरकार बदलती है और आज तक 6 बार नौकरियों का मेला लगा है, और उन सब मेले में उन्हीं को दिया गया है जिनको पहले से नौकरी मिल चुकी थी। इतिहास में गांधी मैदान में पहला उदाहरण मिला होगा कि एक व्यक्ति 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र का मतलब होता है कि आज से आप नौकरी शुरू कर रहे हैं, और आप पुलिस की बाकायदा वर्दी में आ करके नौकरी नियुक्ति पत्र लेने का ढोंग करते हैं, क्योंकि आपकी नियुक्ति तो पहले ही हो चुकी थी। तो हम लगातार फैन फेयर लगाना आजकल नया शुरू हुआ है। हम लोग 10-10 हज़ार करके 40,000 नौकरियां पहले बांटे हैं, अब वो 6 चरण में उन्हीं को दोबारा दिया जा रहा है। मेरा, हम लगातार इसकी बात करें कि भाई जो वादा हम सबों ने मिल के किया था, हम दोनों ने मिल के किया था। और आज जो दल, तीसरा दल जो सत्ता में है, वह तो वादा किया था कि पहले ही दिन 10 लाख नौकरी साइन करेंगे। हम लोग खुद नीतीश जी भी मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे बाबूजी क्या जेल से ला करके नौकरी देंगे 10 लाख। तो उस समय, आज जब साथ बैठे हैं तो अब तो नीतीश जी जानते हैं कि उनके बाबूजी कहाँ से ला के देंगे, तो उनको तो 10 लाख नौकरी सबसे पहले देना चाहिए। क्योंकि नीतीश जी तो बाकायदा सदन में पूछे थे कि तुम्हारे बाबूजी 10 लाख, हम लोग बोले कि 2,34,000 खाली है, 10 लाख नौकरी कहाँ से ला के दीजिएगा? तो बोले कि नकली नोट छाप के देंगे। ये सब नीतीश जी का वक्तव्य है, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, और बाकायदा सदन में वक्तव्य है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने, सरकार हमारी बनी थी, हमारी और एनडीए की, और इसलिए भाजपा ने यह निर्णय लिया है कि इस मुद्दे को अब भारतीय जनता पार्टी लेगी। क्योंकि आज तक जिन्होंने वादा किया था उन्होंने कुछ नहीं किया, और जिसने वादा किया था 10 लाख नौकरी देंगे, यार तुम्हारे पास तो सबसे बड़ा मौका है, कुछ भी नहीं करना है, सारी तैयारी कंप्लीट है। सेंट्रलाइज आप एक बार मॉनिटरिंग स्टार्ट कीजिए और जॉब दे दीजिए। और ये जॉब देते तो वाकई भाजपा को भी बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि पहली बार एक ऐसी नौकरी मिलती जो इस सरकार की नौकरी थी। वरना आज तक आप लाखों रुपए टीवी चैनल्स को और अखबार पे खर्च करके जो 8 अगस्त के पहले की नौकरी है उसी को दे रहे हैं। तो मेरा सरकार से एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते रहेगा अनुरोध कि इस मुद्दे को अब भाजपा खुद लेने जा रही है, और 13 दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे। और दोनों को जवाब देना होगा
कि किस नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, आप 10 लाख मत दो, हम भी जानते हैं झूठ बोले थे तुम, हम लोग कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जो मिला हुआ है उसको तो दो कम से कम आप। तो इसके लिए भी हम लगातार करेंगे, हर हालत में यह नौकरी मिलनी चाहिए। और मैं आज भी निवेदन कर रहा हूं कि हमारा, आपका या किसी का भी राजनीतिक विवाद हो सकता है, लेकिन बिहार के विकास को लेकर के कोई विवाद नहीं है। आज तक आपने 5 महीने 4 महीने बीतने के बाद एक नौकरी नहीं दी है। कम से कम इन CTET और BTET के बच्चों को नौकरी देकर पहले नौकरी की तो शुरुआत करें। 10 लाख का हिसाब आपसे बाद में पूछेंगे, यह करें और हर हालत में हम विधानसभा में इसके निर्णायक स्थिति करने के बाद ही विधानसभा शांति से चलेगी। 13 दिसंबर से शीतकालीन सत्र बड़ा ही हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि इसकी पहली झलक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिख चुकी है। शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के संजय जायसवाल ने साफ साफ सरकार को चेतावनी दिया है कि अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो हम शीतकालीन सत्र नहीं चलने देंगे। देखने वाली बात होगी कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अब शिक्षक अभ्यर्थी की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, वकालत करने में लगे हुए हैं। यह किस हद तक के होती है, इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन तक। हम अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।